हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वीपीएस सर। कई बार आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे थ्रू ही पढ़ी है। लॉकडाउन के टाइम मोशन आईआईटी जेईई ने आपको बहुत हेल्प किया है, हर तरीके से आपकी मदद करने की कोशिश की है। और उसी कोशिश में एक सिलसिला और है जो हम लोग आपके लिए ये क्रैश कोर्स जनरेट किया है। और होपफुली आपको बहुत सारे टीचर्स ने अब तक काफ़ी कुछ पढ़ाया होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे और आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल हो रहा होगा। तो उसी आर्टिकल में हम लोग कंटिन्यू करते हैं और हम आपको पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। माई सेल्फ एचओडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोशन आईआईटी जेईई, ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने पहले बहुत सारी हमारे जो है ये ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस एंजॉय किए हैं, एंड दिस इज अगेन वन एडिशन फॉर दैट प्रेजेंटेशंस। सो विल कंटिन्यू विद टॉपिक ऑफ आवर केमिकल बॉन्डिंग। देखो स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेंस हो या एडवांस हो, बहुत सारे क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यहीं से फ्रेम होते हैं। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं और इसमें हम आपको क्वेश्चंस के थ्रू एक क्रैश कोर्स कवर अप कराएंगे कि आपको क्वेश्चंस देंगे और क्वेश्चंस में ही आपको थ्योरी, जो भी आपने बहुत थ्योरी पढ़ ली होगी, तो उसको ही हम जो है यूज़ करेंगे कि आप अपनी थ्योरीज को इन क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और जहाँ जहाँ भी कुछ रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आपको देते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो देखें बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स इन विच हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज sp3d इन द फॉलोइंग केमिकल यूनिट्स। तो देखें केमिकल यूनिट्स, देखो आपको कुछ अनयूजुअल केमिकल यूनिट्स थोड़ी सी दिख रही होंगी, लेकिन आप अपनी हाइब्रिडाइजेशन के जो भी मेथड्स हैं जो अप्लाई करते हैं, इन सब पे आप अप्लाई करें और इनके हाइब्रिडाइजेशंस निकालें। मैं आपको थोड़ी सी कोशिश में हेल्प करता हूं। जैसे अपना पहला केस है ClF2+। तो ClF2+ में अगर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ जाएगा। प्लस इज ऑन क्लोरीन। नाउ इट इज अ केस ऑफ अगेन 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर। 2 bond pair, 3 lone pair means 5 valential electron pairs, and 5 valential electron pair means this can be one of the answer in which hybridization is sp3d। 5 valential electron pair पे हमारा hybridization sp3d हो जाता है। Now again we have ClF2-। Now again we can draw like something like this। ClF2- आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और आप फ्लोरीन पे निगेटिव लेके कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। बोथ आर इक्वली करेक्ट। नाउ इस केस में देखें, अगेन हम लोग देखेंगे इट इज़ अ केस ऑफ 2 बॉन्ड पेयर प्लस, नाउ क्लोरीन वी हैव Cl- we have total 8 electrons. So this is a case of what? So this is a case of 2 plus 4. 2 plus 4, so this cannot be our option. Again we have NO2. NO2 as usual students, you know that this is an odd electron species. Odd electron unit है ये, या odd electron species. A special case where we have a bonding something like this, where this non-bonding electron is present in sp2 hybrid orbital, and so this is our case of sp2. So NO2 cannot be our case. Next we have a PF4-. PF4-, again we have P- and we have 4. Now again it is a case of, आप अपनी मेथड से निकालेंगे तो 4 bond pair and having 1 lone pair. So this is a case of 5. So this can be our answer, PF4-. Similarly you can work out for ClF4+. ClF4+, we have Cl plus, again F, it has a seesaw geometry. As usual it is again case of 4 bond pair and 1 lone pair. So again we have ClF4 is a case of what? sp3d hybridization. Again we have a case of XeF2+. आप XeF2+ में करेंगे तो again you will see something like this. Xenon we have 2+. Xenon 2+ means it is like just oxygen family member like tellurium, and it has 4 electrons. So again it is a case of 1 lone pair. So this is a case of 4 bond pair and 1 lone pair. So this is our case of sp3d hybridization.
again we have a case of SiF4 2 minus. So SiF4 सिलिकॉन, या तो सिलिकॉन पे 2 नेगेटिव दें या फ्लोरीन पे दे लें, तो अगेन यू विल फाइंड दैट दिस इज अ केस ऑफ a seesaw geometry with 4 bond pair and 1 lone pair. Now again comes out to be SF3 minus. So again this is a case of sp3d hybridization. SF3 minus में students देखें तो SF3 minus sulfur negative we have again, it is a case of sp3d hybridization where sulfur has a negative. Now it has a 2 lone pair, but it is a case of 3 plus 2. Again we have a sum of 5 generating sp3d hybridization. So this is again our answer, XCF3 plus. Now XCF3 plus we have Xc plus, we have something like this, xenon plus F again it is something like T shape, and it is a case of 2 bond pair and 3 lone pair. Sorry, 3 bond pair and 2 lone pair. So this can be our also answer. Similarly, like PF2 minus, if you draw students, is 2 negative charge on this, it is just like this, and fluorine, again it is like this. Now it is a case of 2 bond pair and 3 lone pair. So this can be our also answer with sp3d hybridization. Other are BrF6 minus. Now BrF6 minus has a case of, अगर इसमें वर्कआउट करेंगे, so BrF6 minus is a case of 6 bond pair and 1 lone pair. So this cannot be our answer. TCl6 2 minus, again it is a case of 6 bond pair. 6 bond pair is will be case, 6 bond pair आ जाएंगे, again 1 lone pair आ जाएगा. Again SbF6 minus, 6 bond pair, 3 negative charge, 5 and 3 8, 6 1 lone pair. SbF5 again this is a case of 5 plus 0, so this can be our answer. XCF2 again student you can work out 2 plus 3, so this can be answer. XCF6 is a case of 6 plus 1, so this cannot be answer. SF2 2 minus, again it is a case of 2 bond pair and 3 lone pair, so this is the answer. So unusual chemical units थी बच्चों, थोड़े से जो आपने नहीं देखी होंगी, बट जो भी आपकी टेक्निक्स हैं निकालने के हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, जैसे हम निकाल रहे हैं बाय कैलकुलेटिंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर बाय सिंपली ड्राइंग ज्योमेट्री, बट आप बिना स्ट्रक्चर ज्योमेट्री स्ट्रक्चर बनाए भी आप ये सारे आंसर अपने मेथड से निकाल सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं इनके. तो होपफुली तो हमारे पास टोटल कितने यूनिट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो 11 इज़ द आंसर फॉर दिस. जैसा कि आपको इंटीजर टाइप में क्वेश्चंस आते हैं, या इसी को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं कि हम 4 ऑप्शन लिख लें 10 11 12 13, तो आप उसको सिंपली ऑब्जेक्टिव भी मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों समझ में आ गया. तो हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट जो है, ठीक है, तो ये केसेस हैं ClF2 प्लस, PF4 माइनस, ClF4 प्लस, okay students, XCF2 plus and these other chemical units. Okay students, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये है, नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स इन विच ऑल बॉन्ड लेंथ आर नॉट सेम. तो हमें पहले से मालूम है कि बॉन्ड लेंथ सेम कब नहीं होती हैं. बॉन्ड लेंथ सेम तब नहीं होती हैं जब हम सारी कहानी डील करते हैं ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री से, जो भी ज्योमेट्रीज आती हैं, यानी ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्रीज की जो डेरिवेटिव हैं, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल एंड इट्स डेरिवेटिव्स जो इससे इसी ज्योमेट्री से निकल करके आएंगी, तो उसमें हमें मालूम है ये
इक्वेटोरियल बॉन्ड है और ये एक्सियल बॉन्ड है, तो जनरली अगर सेम एटम है तो एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर देन व्हाट, इक्वेटोरियल, ये होता है। और दूसरा हमारा ये सारी कहानी, और जिसमें कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आता है, sp3d आता है, वेरियस केसेस आ जाते हैं 5 + 0, 4 + 1, 3 + 2 एंड सो ऑन। तो इसमें बच्चों ये है। और दूसरा हमारे पास पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री का है। पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। ये है अपनी कुछ सिचुएशन, दिस इज कॉल्ड एज पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल, या एक्सियल बॉन्ड लेंथ लेस हो जाती है इक्वेटोरियल से। स्क्वायर बाई पिरामिडल में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हमारे पास ये स्क्वायर बाई पिरामिडल की ज्योमेट्री है तो यहाँ तो पहली बात बच्चों आपने पढ़ा होगा कि एक्सियल इक्वेटोरियल का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। ऑल बॉन्ड्स आर ऑफ सेम लेंथ, ऑल बॉन्ड्स आर ऑफ सेम लेंथ। सारी बॉन्ड्स क्या हैं, सेम हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन है, ये दो सिचुएशन अनइक्वल होने के लिए आपको कहाँ मिलेंगी, एक sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, एक sp3d3 में, d2 में नहीं मिलेंगी। जैसे ऑक्टाहेड्रल या उसके डेरिवेटिव्स आपको मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें बच्चों, तो ये अपने पास है। तो सबको अगेन हम लोग केस निकालेंगे। जैसे कि हमें पता है SF4, जैसे अपने को मालूम है SF4, नो हम इसको इरेज करते हैं। ये इंफॉर्मेशन थी बच्चों, तो पहले बच्चों इसको इरेज कर लें। नाउ वी हैव क्लियर। नाउ SF4 बच्चों जैसा कि आप निकालेंगे, इसकी ज्योमेट्री जो है, SF4 में ज्योमेट्री पाएंगे कि ज्योमेट्री आपकी आई है SF, FNF, और एक लोन पेयर आ जाएगी। इट इज सीसॉ ज्योमेट्री। एज यूजुअल यू कैन डिटरमाइन सीसॉ। और ऐसे केस में ये इक्वेटोरियल बॉन्ड और ये एक्सियल दोनों अलग अलग आएंगी, और एक्सियल विल बी लॉन्गर देन इक्वेटोरियल। तो पहला हमारा केस हो गया SF4+। नाउ दूसरा ClF3 है, तो ClF3 में फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, इसका टी शेप आ जाएगा। आप निकाल लीजिएगा हाइब्रिडाइजेशन जो भी तरीके से। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, एक्सियल ग्रेटर देन इक्वेटोरियल। सो दिस कैन बी ऑल्सो आवर करेक्ट आंसर, ClF3। नाउ PF2 देखें किस तरह से यूनिट बनेगी। ठीक है, फॉस्फोरस पे क्या दे रखा है, 2 नेगेटिव। PF2- is like what बच्चों, it is just like what, now phosphorus we have P-, and fluorine, now it is a case of like this. So this is a case of 2 bond pair and 2 lone pair. It is a case of 2 bond pair and 2 lone pair. Now again it is given that what, PF5. Okay students, so this cannot be a PF5 में जैसे आपको पता है PF5 ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री तो है PF5, बट sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, बट इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल इक्वल होते हैं ड्यू टू स्पेशल फिनोमेना। होपफुली स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे, एक रोटेशन हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैरी सूडो रोटेशन। बैरी सूडो रोटेशन फिनोमेना के कारण यहाँ पर जो है बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाती है। स्पेशल केस, बहुत बच्चों बहुत ध्यान रखना है इसको। नाउ अगेन PF5, अगेन हमारा आंसर हो जाएगा PF5 में एक्सियल, क्योंकि सेम सिचुएशन है, एक्सियल ग्रेटर देन व्हाट, इक्वेटोरियल बॉन्ड है। फिर अपने आप आ जाएगा XCF4-2+। तो XCF4-2+ आप बनाएंगे तो इट इज अ केस ऑफ व्हाट, अगेन देख लेने से, इट इज अ केस ऑफ 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। तो 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर बनाएंगे तो ज्योमेट्री क्या आएगी इसकी, बोलो, अगेन सीसॉ हो जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगेन PF2- रिपीट हो गया इसमें बच्चों, तो इसको आप ओमिट कर दें, इसको आप छोड़ ही दें, वैसे भी ये नहीं है, रिपीट हो गया, ऑल्दो इट इज PF2- क्रॉस। एंड फाइनली वी हैव व्हाट, बोलो, SF3-। तो SF3- इज ए केस ऑफ 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। तो अगेन 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, SF3- सल्फर नेगेटिव, या आप चाहें तो फ्लोरीन पे भी नेगेटिव दे सकते हैं।
आप रिवर्स स्ट्रक्चर विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक फ्लोरीन पे नेगेटिव दे दें और वो कोऑर्डिनेट कर ले, ऐसा आप इस तरह से भी जनरेट कर सकते हैं। बट फाइनली एक बात हमें क्लियर हो गई कि SF ऐसे ड्रॉ करें, ऐसे ड्रॉ करें। सो SF3 भी अगेन केस हो गया 3+2 का T शेप आ जाएगी और ये भी हमारे पास आंसर हो गया। सो आवर आंसर वी हैव 1 2 3 4 5। सो 5 यूनिट्स आर देयर in which axial bond is axial and equatorial bonds are different। यानी ये सारी वो यूनिट हैं जो sp3d हाइब्रिडाइजेशंस की डेरिवेटिव्स हैं, क्योंकि वहीं ये एक्सियल इक्वेटोरियल एक sp3d में होता है, एक sp3d3 में होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बच्चों चाहो तो आप एक करेक्शन भी कर सकते हो कि हम इसको pf3 माइनस कर लें। अगर इस यूनिट को हम कर लें pf3 माइनस कर लें, pf2 माइनस तो था ही था, अगर इसको pf3 बोलो क्या कर लें माइनस, लेकिन हमें मालूम है pf3 माइनस विल नॉट एग्जिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, उसको ऐसे ही छोड़ दें कि अगर pf3 माइनस भी कर लेंगे तो हमें मालूम है कि P माइनस सल्फर ग्रुप का मेंबर हो जाएगा एंड इट कैन नॉट हैव वैलेंसी ऑफ 3। सो इसको क्रॉस ही रहने दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो राइट आंसर अपने लिए क्या हो गया बच्चों 5। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखें बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा जैसा कि आपको पता है कि मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड क्रैश कोर्स फ्री में चला रहा है। हजारों बच्चे उस क्रैश कोर्स को देखकर लाभान्वित हो रहे हैं। तो बेटा मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा आपका इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस क्रैश कोर्स के साथ हम 2 पार्ट टेस्ट और 3 फुल टेस्ट फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, ये सब सारे टेस्ट आप ऑनलाइन देंगे। अगर आप इन टेस्ट का रिजल्ट चाहते हैं, टेस्ट की परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स इन विच सेंट्रल एटम हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जिसमें सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता हो वो हमें केमिकल यूनिट्स अभी इस फॉर्म में रखा है। ऑब्जेक्टिव करना है तो 4 ऑप्शन लिख देंगे, इंटीजर टाइप में है तो इसको ऐसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है कि PCl5 नहीं दिया तो गैस फेज, अगर सॉलिड दे दिया है तो बच्चों आपको पता होगा कि PCl5 सॉलिड जो है एक डाइमरिक स्टेट होती है P2Cl बोलो 10, इट इज अ डाइमर। और वो डाइमर भी क्या होता है बोलो, उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर है PCl4 प्लस PCl6 माइनस, और ये आयनिक बॉन्ड है बीच में, जिसमें आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे sp3, दिस इज अ केस ऑफ 4 + 0, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे आएगा 6 + 0 दैट इज sp3d2। यानी यहाँ पर सेंट्रल एटम जो फॉस्फोरस है sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर फॉस्फोरस गैस फेज में होता, बी केयरफुल, अगर फॉस्फोरस गैस फेज में होता तब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता sp3d, और इसकी ज्योमेट्री होती ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। इसकी ज्योमेट्री क्या होती बच्चों ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। सो एक तो आंसर हमारे पास हो गया PCl बोलो 5। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, PBr5। तो एज यूजुअल आपको ये भी पता है कि PBr5 गैस फेज में तो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल है, लेकिन सॉलिड फेज में इट इज लाइक PBr4 प्लस एंड Br माइनस है, और ये है इनके बीच की आयनिक बॉन्ड, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन फॉस्फोरस का sp बोलो 3 है। तो sp3 होने से ये भी आंसर हो गया भाई, ये भी। तो ये टिपिकल केसेस हैं हाइब्रिडाइजेशन के बच्चों, इसको ध्यान रखना है। BH2 सॉलिड, अगर BH2 गैस फेज में बच्चों दिया जाए तो गैस फेज में जैसे हम बोलेंगे तब तो आप sp हाइब्रिडाइजेशन लिख लेंगे, लेकिन जब आप BH2 सॉलिड लिखोगे तो बच्चों देखो ध्यान से, BH2 जब सॉलिड लिखेंगे तो सॉलिड में स्पेशल केस की बॉन्डिंग आती है
जिसको हम लोग मल्टी सेंटर मल्टी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बोलते हैं, या बनाना बॉन्ड भी हम लोग उसको बोलते हैं। तो बनाना बॉन्ड देखिएगा इस केस में, पहले इसको रब आउट कर लें। नाउ BH2, तो जैसे यूजुअल आपको पता है कि BH2 जो है, सो BH2 में हमें मालूम है बोलो ये सॉलिड फेज में है, और सॉलिड फेज कैसा होता है, पॉलीमेरिक, और पॉलीमेरिक में कुछ इस तरह की मल्टी सेंटर मल्टी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो जाती हैं। ये इस तरह से HNH, ये पॉलीमेरिक है HNH, और इस तरह से ये बॉन्ड एक्सटेंडिंग है। स्पेशल स्ट्रक्चर है, होपफुली बच्चों केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको, मल्टी सेंटर मल्टी, और इस सभी केसेस में बेरिलियम sp3 हाइब्रिडाइज है। और ये ऑल बॉन्ड्स, ये सभी बॉन्ड्स जो हैं, ऑल बॉन्ड्स आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, और दीज आर बनाना बॉन्ड्स। तो होपफुली आपने इसका स्ट्रक्चर बच्चों देखा होगा। सो ये भी हमारा केस हो गया जहां पे सेंट्रल एटम बेरिलियम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सिमिलर केस है अपना BCl2 का। BCl2 में बच्चों क्या हो जाएगा, ये भी पॉलीमेरिक है, लेकिन अब यहां क्लोरीन आ गया, तो ये भी बच्चों पॉलीमेरिक है। देखो क्लोरीन इस तरह से आते गए ऊपर, तो होपफुली आपने सब केस इस तरह से बॉन्ड बनाए थे। पहले तो एक सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं ऐसे ऐसे, फिर एक बॉन्ड इधर कोऑर्डिनेट और एक बॉन्ड इधर कोऑर्डिनेट, एक इधर कोऑर्डिनेट, एक इधर कोऑर्डिनेट, एक इधर कोऑर्डिनेट, ऐसे ऐसे करके अभी बना दिया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, एक इधर से कोऑर्डिनेट, एक इधर से कोऑर्डिनेट, ये इसको कोऑर्डिनेट। तो अगेन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बोलो, इट इज अ केस ऑफ 4+0, 4 बॉन्ड्स आर देयर विद नो लोन पेयर, sp3 हो जाएगा। और all bonds are 3 center 4 electron bond। तो उम्मीद है, तो sp3 तो इसमें भी आ गया हमारा। फिर अगली यूनिट हमारे पास आती I2Cl6 सॉलिड। तो पहले बच्चों इसको इरेज कर लेते हैं, I2Cl6। तो बच्चों उम्मीद है आप लोग, ये सारी बातें आपकी रिवाइज हो रही होंगी, और किसी को कोई डाउट आए, आपको व्हाट्सएप नंबर पता होंगे, शायद ये दिए गए होंगे, तो आप बात कर सकते हैं। लेकिन ये सारी थ्योरी जो है पढ़ाई जाती है, स्टैंडर्ड थ्योरी का एक पार्ट है, कहीं कुछ ऐसी स्पेशल बात नहीं है। लेकिन अगर आपने स्किप की है तो एक बार आप रिवाइज कर लें। ओके, नाउ अगेन I2Cl6 जो है, I2Cl6 बच्चों इस तरह से है, I, ये है Cl, इस तरीके से है Cl बोलो, Cl और Cl एक तो बॉन्ड बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट, एक बॉन्ड बनाएगी, कैसे कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे आप पाएंगे 2 लोन पेयर है, यहाँ पर भी आप पाएंगे इट इज अ केस ऑफ व्हाट बोलो, 2 लोन पेयर सिस्टम है। सो यहाँ पे आप वर्कआउट करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d। सो दिस इज अ केस ऑफ 4+2 per iodine, and we have 4 bond pair and 1 2 3 4 and 2 lone pair। so this whole molecule is planar, but हमें planar से मतलब नहीं, हमें hybridization से मतलब है। Similarly we have IF5, it also exists in dimeric form like I2F10, and I2F10 is like IF4 plus and IF6 minus, इस तरह से है IF4 प्लस एंड IF6 माइनस। आप लोगों को वैसे भी एक हेडिंग पढ़ाई जाती है, सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ कुछ स्पेशल सॉलिड है, तो ये इन सॉलिड्स के रिगार्डिंग आपको बहुत केयरफुल रहना है। सो अगर आप यहाँ पे वर्कआउट करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d, यहाँ वर्कआउट करेंगे तो sp3d2, यानी दिस इज नॉट आवर आंसर। नेक्स्ट वी हैव N2O4, जैसा पता आपको N2O4 इज व्हाट, N2O4 इज NO2, it is just like, sorry, NO,
नाउ देखें इसे, NO प्लस NO3 माइनस, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी Sp, बट दिस कम्स आउट टू बी Sp2, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ N2O5, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट बोलो, N2O5। सिमिलरली वी हैव N2O4, N2O4 इज NO plus NO2 N2O4 is, this is N2O4, N2O5 is this, sorry, this is N2O4, N2O5 is NO2 plus and NO3 minus, we called as nitronium nitrate, NO2 plus, this we called as nitrosonium nitrate, this we called as nitronium nitrate। again यहाँ पे निकालेंगे तो it comes out to be Sp and Sp3, तो यहाँ पर भी Sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, तो यानी यहाँ पर भी वन इज नाइट्रोसोनियम नाइट्रेट एंड देन अदर इज नाइट्रोनियम नाइट्रेट, तो ये भी दो आंसर हो गए हमारे। सो हाउ मेनी एटम्स इन विच सेंट्रल एटम हैज, सो 1 2 3 4 5 6, 6 इज द आंसर। सो बच्चों ऐसे इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें पूरी केमिकल बॉन्डिंग की नॉलेज आपकी यूज हो जाती है। ओके बस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो आपको ये थ्योरी समझ में आ रही होगी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमें देखनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि स्ट्रेंथ जो होती है, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, अब इसी में चार ऑप्शन क्रिएट कर जाएं, इसको देके तो क्वेश्चन वैसा ही वैसा हो जाता है, लेकिन आप कैसे डिसाइड करें। स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये है बेसिकली, चाहे इस सिग्मा बॉन्ड के लिए भी ट्रू है और यही पाई बॉन्ड के लिए भी ट्रू है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, और लेकिन पहली प्रेफरेंस आप इसको दोगे, पहले ये देखोगे सम, अगर सम सेम हो जाए तो सेकंड प्रेफरेंस इसको दोगे। एक्सटेंट का मतलब ये होता है कि अगर सम सेम है तो आपको मालूम है P और P, मतलब NP या सम सेम है, जो भी NP हैज मोर एक्सटेंट देन बोलो NPNS, और फिर सबसे कम एक्सटेंट है NSNS। ये एक्सटेंट का ऑर्डर है, दिस इज ऑर्डर ऑफ व्हाट, लेकिन ये वैलिड कब है, जब सम सेम हो तब, तो दिस इज एक्सटेंट, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप का ऑर्डर है। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय प्योर एटॉमिक ऑर्बिटर, ये सिग्मा बॉन्ड के लिए एक्सटेंट का ओवरलैप है, और इसी तरह आप सिग्मा बॉन्ड के लिए भी लिखेंगे। देखो बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी यही है, प्रोपोर्शनल टू क्या है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी आप यहाँ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड ऑब्लिक सिग्मा बॉन्ड भी कर सकते थे, दो बार लिखने की बजाय। स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट, चाहे तो आप एक हटाए दे, सिग्मा बॉन्ड हमारे लिए एक्सटेंट जो है, चाहे सिग्मा बॉन्ड हो और चाहे पाई बॉन्ड हो, एक्सटेंट, हाँ ये सिग्मा बॉन्ड के लिए है, दिस इज फॉर सिग्मा बॉन्ड, दिस ऑर्डर इज फॉर व्हाट, सिग्मा बॉन्ड। और अगर ये पाई बॉन्ड होती तो सबसे पहले हम किसको कर देते हैं, पाई बॉन्ड में, जस्ट अ मिनट। बेटा मैं आपको बता दूं, कोटा में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सो हम लोग एडवांस के लिए एक बैच ला रहे हैं जो स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी 2021 से। ये लास्ट तक, जब तक एडवांस नहीं होता तब तक बैच चलेगा। इसमें मे अटेम्प्ट के लिए अपन जेईई मेंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, बेटा मैं आपको फिर बता दूं ये लिमिटेड सीट का बैच है, क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ी बाउंडेशन है, हम लोग एक ही बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये लिमिटेड सीट का बैच है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट सुरक्षित करें। थैंक यू। देखिए बच्चों, पाई बॉन्ड में सबसे पहले डी पाई सबसे पहले इसको ये एन डी और ये एन डी पाई, फिर इसके बाद हम लोग देते हैं डी और एन डी एन पी को, और फिर देते हैं हम लोग पी को, एन पी को, एन पी। ये है, ये सिग्मा बॉन्ड के लिए बच्चों और ये पाई बॉन्ड के लिए। ओके स्टूडेंट्स, एक सिग्मा बॉन्ड के लिए है, दिस इज एक्सटेंट, दिस इज फॉर व्हाट बोलो, दिस इज पाई बॉन्ड है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप की बात हो गई। तो ये सिग्मा और पाई दोनों के लिए है। तो पहला हमें तो सम क्वांटम नंबर निकाल लेना है, तो सम हमें निकालेंगे क्या, 2p 3p कितना, 5 4 फिर 6 फिर 5। तो एक बात क्लियर हुई, हमें पहली प्रेफरेंस किसको देनी है, सम को देनी है। फिर यानी हमारा सबसे ज़्यादा सम कम कहाँ आ रहा है, 2p दैट इज 4, यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ अपनी हो गई किसकी, दिस इज 2p की। फिर 5 में दो ऑप्शन, 2p 3d एंड 2p 3p। तो हमें मालूम है pd को हम प्रेफरेंस देते हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट बोलो, अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं, देखो 2p 4 आ गया। अब हम आए 5 और 6 की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है ना, पाई बॉन्ड का ऑर्डर पूछ रहा है, एक सिग्मा का है वो पाई का है। तो ना हमें मालूम है पाई बॉन्ड में ये सिचुएशन हमारे पास है सेम क्वांटम नंबर के लिए। तो 2p 3d एंड तो सेकंड प्रेफरेंस अपन किसको देंगे, इसको देंगे, क्योंकि यहाँ पे d इन्वॉल्व है, 2p और बोलो 3d। फिर अगली प्रेफरेंस 5 पे ये है, 2p बोलो 3p। फिर अगली प्रेफरेंस किसको देंगे, लास्ट में देंगे किसको, दिस इज 3p। ये पाई बॉन्ड का ऑर्डर है, और सिग्मा बॉन्ड होता तो वो वाला ऑर्डर हो सकता। तो ये हमारा आ गया। अब इसी को मल्टीपल चॉइस में करके अरेंज कर सकते हैं, जहाँ पे आप आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये लेकिन हमें पहली प्रेफरेंस किसको देनी, सम सेम आएगा तब हम जाएंगे किस पर, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप पे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो होपिंग ये क्लियर हुआ होगा। हमारा अगला क्वेश्चन हो सकता है कि इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो, जहाँ हम सिग्मा बॉन्ड के ऑर्डर के बारे में पूछें। तो आगे बच्चों समझ में, तो 2p को हमने जो है सबसे कम क्वांटम नंबर का सम था, सबसे पहले प्रेफरेंस दिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें, प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड दैट इज सिग्मा और पाई इफ 2 dxy ऑर्बिटल अप्रोचेज टुवर्ड्स x एक्सिस एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, y एक्सिस एज इंटरन्यूक्लियर और z एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को कभी कभी हम लोग मॉलिक्यूलर एक्सिस भी बोलते हैं। इट इज एक्सिस ज्वाइनिंग न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस। तो जब भी इस तरह के बच्चों क्वेश्चंस आए कि कौन सी बॉन्ड बनेगी क्या नहीं बनेगी, सिग्मा हो या पाई हो, जैसा भी हो, तो वो कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कितनी बॉन्ड सिग्मा बनेंगी। तो आपको करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, पहले तो आप एक्सेस बना लें, लेट्स से एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए पहला काम अपना क्या है बोलो, एक्सेस ड्रॉ कर लें। फिर उसके बाद इधर भी एक्सेस बना लें, लेट्स से आई एम चेंजिंग द कलर, एक एक्सेस यहाँ भी बना लें, लेट्स से एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस। ठीक है, इसी तरह एक एक्सेस हम लोग इधर भी बना लेते हैं। देखें इधर, अब ये एक्स एक्सेस, ये वाई तो हो गई, और ये क्या हो गई, जेड एक्सेस हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर एक एक्सेस हम इधर बना लेते हैं, लेट्स से इधर जेड तो हो ही गई, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एंड दिस वी हैव जेड एक्सेस। तो इस तरह का एक डायग्राम अपने को एक पहले तो रफ में बना लेना है। ओके स्टूडेंट्स,
इस तरह का डायग्राम। क्लियर? अब हमें अपने ऑर्बिटल बना बना के देख लेने हैं कभी भी जिस तरह। अब डी एक्स वाई ऑर्बिटल कौन सा हुआ? नाउ फर्स्ट केस देते हैं, एक्स एक्सिस इज इंटर, यानी इस ऑर्बिटल का न्यूक्लियस यहाँ है, इसका यहाँ है, यानी एक्स एक्सिस क्या हो गई अपनी? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गई। तो यानी ऑर्बिटल्स आर अप्रोचिंग अलोंग, और हमें मालूम है एक्स एक्सिस है और डी एक्स वाई है, तो डी एक्स वाई हमें मालूम कैसा होता है, डी एक्स वाई ऑर्बिटल कैसा होता है, एक्स वाई, ये ऑर्बिटल डी एक्स वाई प्लेन में होता है, और उसकी लोब्स कहाँ होती हैं? एक्सिस के बीच में होती हैं। तो ऐसे केस में पहले तो यहाँ पे ये एक्स और वाई, तो कुछ इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी। ये हो गया डी एक्स वाई जिसकी लोब्स बीच में है। इसी तरह यहाँ पर भी हमने ले लिया क्या, बोलो, डी एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस और ये बोलो वाई एक्सिस, ये इधर हो गया, एक इधर एक इधर और एक इधर, ये हो गए दो ऑर्बिटल। तो नाउ अब ये अप्रोच कर रहे हैं किस एक्सिस के लॉन्ग? दिस इज योर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, एक्स एक्सिस इज योर व्हाट? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो ऐसे केस में कौन सी बॉन्ड बनेगी भाई? ये कौन सी बॉन्ड बनेगी? पाई बॉन्ड। अरे साइड वाइज ही तो ओवरलैप हुए। सो इफ एक्स एक्सिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, टू डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स आर अप्रोचिंग। सो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है। तो कौन सी बॉन्ड बनी यहाँ पे बोलो? पाई बॉन्ड। नाउ अब वाई एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कर दें, तो वाई एक्सिस अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कर दें तो डी एक्स वाई, तो स्टूडेंट देखा ये कौन सी बॉन्ड होगी? सिग्मा। नाउ अब हमें डी ऑर्बिटल अप्रोच करने हैं वाई एक्सिस से, तो ये हो गया डी एक्स वाई। तो यहां से भी आप फिर नोटिस करें कि आपके पास कौन सी बॉन्ड बन रही है? अगेन वी हैव अ पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है। यानी अगर ये अप्रोच करेंगे तो वाई एक्सिस के लॉन्ग भी करेंगे, देन अगेन इट विल फॉर्म पाई बॉन्ड। आई बात समझ बच्चों? अब जेड एक्सिस के लॉन्ग करेंगे, तो जेड एक्सिस के लॉन्ग बच्चों अगर करेंगे तो देखो इसे, ये हैं अपने डी एक्स वाई ऑर्बिटल इस तरीके से, और ये नीचे डी एक्स वाई ऑर्बिटल। तो इस केस में देखो बच्चों कि ये इससे ओवरलैप करेगा, ठीक है, ये इससे ओवरलैप करेगा और ये इससे ओवरलैप करेगा और ये इससे ओवरलैप करेगा। तो ऐसे में इस बॉन्ड को हम लोग डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। हालांकि इसको नहीं आंसर करना है। पाई बॉन्ड आपको दो ही केसेस से बनेंगे, यानी जेड एक्सिस से किया, जैसे पढ़ते हैं आप लोग डेल्टा बॉन्ड कैसे बनती थी, इस तरह से एक बॉक्स बना लेते थे, तो डेल्टा बॉन्ड ऐसी तो बनती थी, चार डी एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स, इनमें से कोई ऑर्बिटल, और यही ऑर्बिटल क्या करेंगे बोलो, इन्हीं से तो डेल्टा बॉन्ड, ये इससे ओवरलैप, ये इससे ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, ये इससे ओवरलैप कर रहा है, ऐसी बॉन्ड को अपन डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। तो उधर से डेल्टा बॉन्ड बन जाए। तो कभी इस तरह के सवाल आए कि कौन सी एक्सिस से क्या बनेगा नहीं बनेगा, तो उनको आप इसी कॉन्सेप्ट से आप आराम से कर सकते हैं। हो गया स्टूडेंट्स? होपिंग कि आपको ये समझ में आया होगा। डन। नेक्स्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो आगे, प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म सिग्मा और पाई इफ टू px ऑर्बिटल अप्रोचेस टुवर्ड्स ईच अदर along the respective x, y and बोलो z एक्सिस। तो इसको करने का वही ट्रिक हो गई जो हमने अभी आपको समझाई है। देखो बच्चों, ये फिर से हमने एक्सिस बना ली है, और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z, और सभी एक्सिस में हमने फिर और भी एक्सिस तीनों डायरेक्शन में बना ली है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। x एक्सिस, y एक्सिस एंड बोलो z एक्सिस इधर भी बना ली है, इधर भी बना लेते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, पहले की तरह बिल्कुल। तो देखो बच्चों, बिल्कुल इस तरह से। तो देखो स्टूडेंट्स, अब अपने पास कौन सा ऑर्बिटल बोलो, px। तो ये हो गया अपना px ऑर्बिटल, ये इसका px हो गया। देखो अभी दोनों, अगर x एक्सिस अपनी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होती है, अगर x एक्सिस अपनी क्या है बोलो, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, तो कौन सी बॉन्ड बनेगी बच्चों बताओ। सो दिस इज
सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सी बॉन्ड बनी बच्चों, बोलो? सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह अब ये px ऑर्बिटल है, देखो बच्चों ये px ऑर्बिटल है और इसको हम अप्रोच करा देते हैं। ये है देखो x एक्सिस थी ये y, ये है px और ये है कौन सा, ये भी px ही तो है। ये दोनों ऑर्बिटल कौन से हुए, px एंड px। तो px अगर y एक्सिस इज योर व्हाट, y एक्सिस इज योर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। नाउ अब ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, अगर y एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गई, y एक्सिस क्या हो गई बोलो, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर हो जाती है तो अब कौन सी बॉन्ड बच्चों बननी है, इस तरह से साइड वाइज ओवरलैप। सो दिस इज अ पाई बॉन्ड। और अगर px ऑर्बिटल देखें बच्चों, अगर px ऑर्बिटल जो है ये है px इधर, नाउ z एक्सिस इज योर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, नाउ दिस इज योर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस। तो नाउ फिर से देखेंगे तो अपन कौन सी बॉन्ड बन रही है px की, अगेन दिस इज पाई बॉन्ड। तो व्हेन x एक्सिस is internuclear axis we have sigma bond, when y axis is internuclear axis it is pi bond, when z axis is internuclear axis again pi bond। ये तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। होपिंग स्टूडेंट्स आपने एंजॉय किया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं जहां ये सारी थ्योरी रिक्वायर्ड है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो जैसा हमने अभी पढ़ के आए हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमने आपको बता ही दी थी। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड किसके प्रोपोर्शन में थी स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड किसके प्रोपोर्शन में थी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, और दूसरा प्रोपोर्शन में थी सम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके प्रोपोर्शन में थी, जिसमें सम को हमें मेन इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देनी, सेकंड इसको देनी। और एक्सटेंट में जैसे ही बता दिया था हमने, एनपी की एक्सटेंट ज़्यादा होगी देन एनपी और इसकी ज़्यादा होगी एसएस। लेकिन ये तब है जब क्वांटम नंबर सेम है, तब ये ऑर्डर ऑफ क्या है, एक्सटेंट एनपी एनएस एनएस। तो पहले तो क्वांटम नंबर का सम देख लें, कितना आएगा, 4 और ये 2। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, 1s की। सब छोड़ो, अब 4 में कंपटीशन हो जाएगा, तो 4 में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी आएगी बोलो, 2p जैसे देखा एनपी। तो अगला स्टेप हो जाएगा 2p। तीसरा स्टेप हो जाएगा अपने पास बोलो 2s2p का, और फाइनली हो जाएगा 2s। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी 1s की बॉन्ड, 1s की बॉन्ड बच्चों सबसे ज्यादा स्ट्रांग आएगी। होपिंग कि आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप और सम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रेफरेंस किसको देनी है, पहले सम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ इन्वॉल्व्ड ऑर्बिटल्स। लेकिन शर्त है कि ये सारी कहानी कब के लिए ट्रू है, हमने एक्सटेंट की कहानी कब के लिए बताई है, जब प्योर ऑर्बिटल ओवरलैप हो। इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट्स नहीं है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है सिचुएशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ CCH34 प्लस एंड CG। बहुत इंपॉर्टेंट आयंस हैं, बहुत काम आ जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग हल्का फुल्का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानते हैं कि Cr3 प्लस इस तरह के आयंस, कार्बोकैटायंस क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। ये वैकेंट इनका प्योर p ऑर्बिटल होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन से प्लेनर हो जाते हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है बोलो, sp2। लेकिन CCN3 माइनस से जब एक कार्बन आयन बनता है तो बच्चों इसमें जो है
ये रेजोनेंस फिनोमेना हो जाता है। ये जो लोन पेयर है इसमें, ये जो इसमें क्या है बच्चों, लोन पेयर, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आ जाता है, तो ये प्योर पी में आ जाता है। सो अगेन हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, दैट इज ट्रायगोनल प्लेनर। तो दोनों ही स्ट्रक्चर अपने प्लेनर हो गए। थ्योरेटिकली हमको लग रहा था कि शायद C माइनस जो है ट्रायगोनल पिरामिडल हो जाए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बट ड्यू टू ए कंजुगेशन विद व्हाट, p ऑर्बिटल, ड्यू टू कंजुगेशन ऑफ p ऑर्बिटल प्रेजेंट ऑन C and N, तो ये किस कंजुगेशन के चक्कर में ये रेजोनेटिंग सिस्टम जनरेट हो जाएगा और ये हाइब्रिड, ये लोन पेयर आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल में ना होके प्योर ऑर्बिटल में आएगा। सो बच्चों इसको ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें बच्चों, नंबर ऑफ केमिकल यूनिट हैविंग p पाई d पाई बॉन्ड। तो फिर अगेन हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आ गया, आपको स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन बनाने पड़ेंगे। जैसे SO2 का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो कैजुअली इट इज जस्ट लाइक दिस, एक लोन पेयर आ जाता है, इस तरह से SO2 का स्ट्रक्चर है। और जैसा कि मालूम आपको हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ क्या होगी, 3d पाई 2p पाई हो जाएगी, और एक पाई बॉन्ड यहाँ सल्फर का 3p सॉरी। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। सल्फर का क्या हो जाएगी बच्चों, बोलो 3p 2p पाई, लेकिन 3d पाई p पाई तो है ही सही, या p पाई d पाई बॉन्ड तो है ही सही। सो दिस कैन बी अवर आंसर। सिमिलरली SO3 बना लेंगे, SO3 में सारी सिचुएशन वर्कआउट करेंगे तो अगेन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। इसका मतलब एक S और 2p तो हाइब्रिडाइजेशन में गए, अब तो बचा कौन इसके पास हाइब्रिडाइज करने के लिए, एक बचा हुआ p, क्योंकि हमें बचानी कितनी, 3 बॉन्ड बनानी, तो एक बचे हुए p से, बाकी 2 d से। और ऑक्सीजन इज द सोर्स ऑफ ओनली p ऑर्बिटल, वहां से तो कोई d मिलेगा नहीं, तो इसमें एक पाई बॉन्ड तो हो जाएगी क्या, बोलो 3p पाई 2p पाई, बाकी ये पाई बॉन्ड हो जाएगी सल्फर का 3d पाई 2p पाई, और एक यहां पर भी पाई बॉन्ड हो जाएगी 3d पाई। आप हाइब्रिडाइजेशन से सीधा निकाल लो और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, हाइब्रिडाइजेशन निकाल। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो, एक S और 2p तो गया, यानी अब जो भी पाई बॉन्ड बननी किससे बननी, एक बचा हुआ p और बाकी सब d, तो एक p से बन गया, एक d से बन गया। ऑक्सीजन इज द सोर्स ऑफ p ऑर्बिटल, सिंपल। लेकिन हाँ, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ SO2 में एक दोनों पाई बॉन्ड एक जैसी नहीं, एक अलग है एक अलग है। SO3 में क्या है, एक दो एक जैसी हैं और एक जैसी हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड इन्वॉल्विंग। तो एक तो है हमारे पास कौन सी, 3p पाई 2p पाई, बाकी दोनों पाई बॉन्ड 3d पाई 2p पाई, 3d पाई 2p पाई। इसी तरह CO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, तो CO2 को जिस तरह से, यानी इसमें हाइब्रिडाइजेशन ही sp आ जाए, इसका मतलब 2p बाकी हैं, इसका मतलब दोनों पाई बॉन्ड p से बनेंगी, इट इज 2p पाई 2p पाई, और ये वाली पाई बॉन्ड भी 2p पाई 2p पाई, यानी ये अपना आंसर नहीं है। अपना आंसर एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। NO3 माइनस भी आप इस तरह ड्रॉ कर लेंगे, N डबल बॉन्ड O माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। सो दिस पाई बॉन्ड एक ही पाई बॉन्ड है, सो दिस इज 2p पाई 2p पाई, यानी ये भी अपना आंसर नहीं हुआ। NO2 प्लस भी अपना आंसर नहीं होगा। NO2 प्लस में क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O प्लस, तो ये भी कैसा हो गया 2p पाई 2p पाई। अब इसके पास d तो मिलेगा नहीं क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है, 2p पाई 2p पाई, इस तरीके से। इसी तरह XCO6 इसी तरह आप बना लेंगे। NO2 माइनस का, NO2 माइनस कैसा हो जाएगा, NO2 माइनस देखिए किस तरह से बना लेंगे, NO2 माइनस इस तरह से आ जाए, N डबल बॉन्ड O
O माइनस बेंड शेप, एक लोन पेयर आ गया, अगेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सो दिस पाई बॉन्ड इज 2p पाई 2p पाई, यानी ये भी अपना आंसर नहीं हुआ। नेक्स्ट आ गया अपने पास कहाँ पे, बोलो XCO6 4 माइनस। तो XCO6 4 माइनस में स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर ड्रॉ किया पहले तो O माइनस O माइनस O माइनस इस तरह का आ गया, XCO6 बोलो 4 माइनस, ये O माइनस 4 O माइनस आ गया। नाउ इट इज अगेन केस ऑफ व्हाट, नाउ अगेन इट इज अ केस ऑफ व्हाट, बोलो 6 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर एंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। नाउ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है ज़ेनॉन का, तो जब sp चला गया, तीनों p भी चले गए, d भी चले गए, तो जो भी पाई बॉन्ड बनेगी कहाँ से बनेगी, d से बनेगी। तो ये कौन सी पाई बॉन्ड बच्चों बनेगी, बोलो यहाँ पे 5d पाई, यानी ज़ेनॉन का क्वांटम नंबर, ज़ेनॉन का वैलेंस शेल 5th है, ये 5d पाई 2p पाई, और ये भी 5d पाई 2p पाई, ऐसे। तो दोनों पाई बॉन्ड कैसी आ गई, बोलो 5d पाई 2p पाई, इस तरह से आ गई बच्चों। तो क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई। तो यहां पर भी दोनों बॉन्ड dp पाई, यानी ये अपना एक यूनिट हो गया है। हाइब्रिडाइजेशन से ही मालूम पड़ जाएगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको, तभी आपको बॉन्ड्स का आइडिया लगेगा। फिर देखो बच्चों, इसमें पहले इनको इरेज कर लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस बच्चों हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, आपकी केमिकल बॉन्डिंग की बहुत सारी बातें आपको कवर अप हो जाएंगी और इन्हीं पे एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये सब आपको मेंस में बहुत हेल्प करेंगे। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपको एडवांस में भी हेल्प करे, हालांकि एडवांस का लेवल अलग है, लेकिन फिर भी बच्चों ये सारी बातें आप ध्यान रखो। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट अपने पास क्या, IO6 5 माइनस। तो इफ यू ड्रॉ स्ट्रक्चर इट कम्स आउट टू बी व्हाट, I डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, कुछ इस तरह से आ जाएगा। डन। नाउ अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे आयोडीन, वी हैव व्हाट 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर का केस हो गया। 6 बॉन्ड पेयर एंड व्हाट बोलो 0 लोन पेयर का केस हो गया। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, सेंट्रल एटम। सो अगेन दिस पाई बॉन्ड इज 5d पाई 2p पाई, यानी ये सही। इसी तरह p4O10 साइक्लिक स्ट्रक्चर है, आप ऐसे ऐसे बना लेंगे या प्रॉपरली एंगल के साथ भी बना सकते हैं। ये है अपना p4O6 और एज यूजुअल p4O10 सॉरी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, sp3 आ जाएगा, इसका मतलब एक s और 3p खत्म हो गया हाइब्रिडाइजेशन। यानी अभी भी पाई बॉन्ड अगर सिस्टम में बननी है तो कौन सा ऑर्बिटल यूज हो, d। इसका मतलब दिस पाई बॉन्ड इज 3d पाई 2p पाई, ये सारी पाई बॉन्ड 3d2 पाई। सो दिस इज ऑल्सो आवर आंसर। नेक्स्ट अपने पास है p4O6। बच्चों एक मिनट इरेज कर लें बच्चों, देखें इसे। तो देखें स्टूडेंट्स, इसे p4O6 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। तो p4O6 में मालूम पड़ा तो पाई बॉन्ड ही नहीं है, कुछ इस तरह से हम लोगों ने बना लिया। ये अंदर की बॉन्ड्स हैं, या आप बेंड्स कर करके भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ तो कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है। अगेन S3O9 बना लेंगे, S3O9 ऐसे बना लेंगे, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आएगा। सो अगेन इसमें आप देखेंगे सल्फर के केस में, सो इट इज अ केस ऑफ 4 + 0 हाइब्रिडाइजेशन। सल्फर इज sp3, एक s, तीनों पी गए, यानी दोनों पाई बॉन्ड कौन सी हुई, बोलो 3d पाई 2p पाई, यानी यहाँ पर भी S3O9 भी अपना आंसर हो गया। इसी तरह p6O18 बन जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर, फॉस्फोरस का sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, ये भी हो जाएगा। S2O5 स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसा पता ही आपको है, O माइनस डबल बॉन्ड O S। तो यहाँ पर आपको नोटिस करें ये लोन पेयर आ गया। अगेन वी हैव व्हाट sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये बॉन्ड भी क्या हो जाएगी 3d पाई 2p पाई, यानी ये भी मॉलिक्यूल अपना हो गया। S2O4 में भी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, S2O4 इज जस्ट लाइक दिस। तो ये सब टिपिकल आयंस हैं, इसको डाइथायोनाइट आयन बोलते हैं, ये लोन पेयर है। स्टूडेंट्स ये क्या हो गया बोलो, लोन पेयर। यानी अगेन यहाँ पे अपने पास क्या आ गया 1 2 3
3 bond pair or what बोलो 1 lone pair. So this is a case of what 4 again sp3 hybridization. So this also has what 3d pi 2p pi bond. ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी हो गया. सो ओवरऑल मॉलिक्यूल जो अपने आप को मिले कभी इंटीजर टाइप में आ जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 units are there having this type of bond. नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन सिलिकेट NaX, B2X, Al2. अब इसके देखो बच्चों दो तरीके हैं सिलिकेट्स के. कैसे? एक तो कोई भी सिलिकेट बच्चों होगा, कोई भी सिलिकेट, आपको उसका स्ट्रक्चर ना पता हो, उसकी टाइप भी पता हो ना हो, वो सब अपनी जगह सही है. स्ट्रक्चर टाइप पता है तब तो आंसर और अच्छे से आएगा. लेकिन जितने भी सिलिकेट हैं सब में ऑक्सीडेशन नंबर सिलिकॉन का +4 होता है और ऑक्सीजन का -2. दिस इंफॉर्मेशन इज मोर देन सफिशिएंट. आप इससे कभी भी ये सिलिकेट के एक्स वाले क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बिना उनका स्ट्रक्चर जाने. वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली ऑक्सीडेशन नंबर रूल लगाएं ना. अगर ये यूनिट देखें Si5 तो सिलिकॉन पे चार्ज कितना +5. सो +5 × 4 +20 हो गया. ऑक्सीजन -2 तो -32 हो गया. सो -12 आ गया चार्ज. यानी दिस यूनिट हैज़ व्हाट, हाउ मच चार्ज. इसका मतलब ये हो गया कि Si5 Si बोलो 5 O16 के ऊपर -12 का चार्ज आ गया. तो इसका मतलब इनके ऊपर चार्ज क्या आएगा +12, जिसमें एल्यूमिनियम +3 होता है. तो ये Al +3 × 2 6, तो ये यूज कर ले गया. बेरिलियम 2+ हो गया तो बेरिलियम 2+ का चार्ज होता है 4, ये यूज हो गया. बचा कौन NaX 6 4 10 का ये हो गया. N पे चार्ज कितना होता है +1. सो X शुड बी 2, ताकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर ले, बैलेंस कर ले. तो क्लियर हुई बात बच्चों की नहीं क्लियर हुई? इस तरीके से सॉल्व है कोई भी सिलिकेट हो. हाँ, अगर आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो ये कौन सा सिलिकेट है बोलो आपके पास, कौन सा सिलिकेट? आप ऑर्थो सिलिकेट, पायरो सिलिकेट पढ़ते हैं ना, चेन सिलिकेट पढ़ते हैं. चेन सिलिकेट दो तरह के होते हैं. कौन से? फाइनाइट लेंथ है ना इनफाइनाइट लेंथ. तो इनफाइनाइट लेंथ वालों का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, अगर आपको याद हो, SiO3 2- का N होता था. ये इनफाइनाइट सिंगल चेन सिलिकेट का फॉर्मूला होता था. और अगर फाइनाइट लेंथ है सिंगल चेन सिलिकेट की, अगर ये फाइनाइट लेंथ का सिंगल चेन सिलिकेट करना तो फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? इसी को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, SiNO3n2n-, ये भी लिख सकते हैं ना इसको, SiNO3n2n-. लेकिन अगर फाइनाइट लेंथ होता था तो एक ऑक्सीजन ऐड हो जाती थी, तो वहाँ फॉर्मूला बनता था SiNO3n2n-1 + O2-. दिस इज फाइनाइट लेंथ सिंगल चेन सिलिकेट. तो इसी से मैच कर गया कि N की वैल्यू 5 होगी. तो 5, ये कितना आ गया चार्ज बोलो 15, ये 10- और एक नेगेटिव 12-. तो यानी ये फाइनाइट लेंथ का भी पूछा जाएगा किस टाइप का सिलिकेट है, तो फाइनाइट लेंथ सिंगल चेन सिलिकेट है. ऐसे ऐसे बना भी लेंगे अगर आप बनाना चाहेंगे. तो इस तरह से ट्रायंगल बनते नहीं, 5 ट्रायंगल बन जाएंगे इसमें इस तरीके से. और बीच में क्या आ जाएंगे आपके बोलो, बीच में क्या आएंगे, ये सिलिकॉन ऑक्सीजन इस तरह से बॉन्ड्स आ जाएंगे. ये है इसका फॉर्मूला. अगर देखना चाहें तो वो क्वेश्चन का अगला पार्ट हो सकता है कि किस टाइप का है,
तो टाइप वाला तो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो गया, लेकिन n की वैल्यू निकालने के लिए हमको ये सब नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ यहाँ, देखो बच्चों ऐसे आ गया, ये देखो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आए तो अपना कि हर का कोई सी भी टाइप का सिलिकेट हो, सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +4 होगा और ऑक्सीजन का हमेशा -2। आप सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर रूल से ही निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आया, देखो बच्चों, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल या बॉन्डिंग एंगल इन दिस। तो फर्स्ट केस जैसा इंक्रीजिंग, हमें मालूम है सेंट्रल एटम रिमेन सेम, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में आ जाएगा, बोलो? सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल आ जाएगा SbI3 में, फिर Sb बोलो Br3 और लास्ट में SbCl3। आपको रूल पता ही है सब में, अगर लोन पेयर सेम है, सेम सेंट्रल एटम, देन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नेबरिंग एटम इंक्रीजेज बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। हमें मालूम है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो जो जनरल आप लोग पढ़ते हैं इसमें कहीं कुछ है जो, यहाँ पे देखो नेबर सेम है लेकिन सेंट्रल एटम चेंज हो गया, तो हमें मालूम है एज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। ये स्टेटमेंट भी आपने पढ़ी होगी। तो इस स्टेटमेंट में साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज बॉन्ड, सबसे ज़्यादा एंगल कहाँ मिलेगा, Pi3 में मिलेगा, फिर कहाँ मिलेगा, AsI3 में मिलेगा बॉन्ड एंगल, और फिर मिलेगा SbI3 में मिलेगा बॉन्ड एंगल। फिर सी वाला केस है, बहुत टिपिकल केस है। देखो बच्चों ध्यान से इसमें कि H2O और F2O में तो कोई झंझट नहीं है। हमें मालूम है एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, यानी सबसे कम बॉन्ड एंगल तो हो जाएगा F2O का। फिर उसके बाद नंबर आ जाएगा बोलो H2O का। अब इनमें सब में ऑपरेट करती स्टीयरिक ओवर क्राउडिंग, इन तीनों में ऑपरेट करेगी क्या, बोलो स्टीयरिक ओवर क्राउडिंग, या उसी को बोलते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक ओवर क्राउडिंग या स्टीयरिक बोलो हिंड्रेंस ऑपरेट करेगी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में मिलेगा आपको, I2O में, फिर मिलेगा Br2O में, और फिर Cl2O में, और फिर ये ऑर्डर कंटिन्यू करेगा। ये स्पेसिफिक केस है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है बच्चों। नाउ OCl2 and HCl2 इसमें कोई स्पेशल केस नहीं है। एज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, तो हमें मालूम है कि OCl2 में बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा HCl2 बिकॉज ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। नाउ दिस केस ऑफ व्हाट, इट इज़ अ केस ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन वाले केस में क्या हो जाएगा, इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जो है सिलिकॉन के वैकेंट, तो इसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी sp2 में, और OCH3 में ऐसा कुछ नहीं होगा। OCH3 में क्या हो जाएगा बोलो, सॉरी इट इज 2, OCH3 होल ट्वाइस, सॉरी OCH3 होल ट्वाइस। तो ये बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, दैट विल इंक्रीज। और यहाँ पे देखें बच्चों OCH3 और ये CH3, यहाँ कोई बॉन्ड एंगल नहीं होगा, तो किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है SiH3 में बॉन्ड एंगल, वो SiH3 होल ट्वाइस में बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। तो ये बैक बॉन्डिंग वाला केस है। तो बच्चों समझ में आए सारे रूल्स। यहाँ सेम सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, यहाँ सेम नेबरिंग एटम एज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, यहाँ स्टीयरिक ओवर क्राउडिंग, यहाँ सेम नेबरिंग एटम सेम सेंट्रल एटम, यहाँ स्पेशल केस आ गया बैक बॉन्डिंग। तो ये स्पेसिफिक केसेस हैं जहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। यानी OCl2 एक बड़ा स्पेशल मॉलिक्यूल है जहाँ स्टीयरिक हिंड्रेंस जो है बॉन्ड एंगल को क्या कर रही है, बढ़ा दे रही है। और OCl2 में एक थोड़ी सी बात, हम स्लाइट एक्सटेंट ऑफ
बैक बॉन्डिंग भी है, इसलिए हमारा रूल यहाँ पे लगा नहीं। यहाँ पे दो रीज़न हैं, दैट इज़ व्हाट, बैक बॉन्डिंग का भी थोड़ा बहुत पार्ट है, प्लस मेजर पार्ट है स्टीयरिक हिंड्रेंस का। स्टीयरिक हिंड्रेंस का मेजर पार्ट है, तो इस तरीके से आप अरेंज कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें बच्चों, नंबर ऑफ कंपाउंड शोइंग हाइड्रोलिसिस इन विच द प्रोडक्ट हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले इन सबके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट लिखो और फिर इनमें सब में डिटरमाइन करो कि क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है या नहीं। इस क्वेश्चन को करके आपको हाइड्रोलिसिस के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आ जाएंगे, या जो भी आपने रिवाइज किया होगा। इट इज़ जस्ट लाइक PCl3 प्लस H2, अपने को मालूम है क्या मिलेगा, बोलो H3, बोलो PO3 प्लस HCl। और यहाँ पे आपको मालूम है टाउटोमेरिज्म फिनोमेना भी ऑपरेट होता है। टाउटोमेरिज्म फिना के थ्रू ही एक कंपाउंड बनता है, और यहाँ पे अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, बोलो sp3 आ गया। और ऑक्सीडेशन नंबर रूल आपको पता ही है कि ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर व्हाट, नॉन रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन नंबर डज नॉट चेंजेस, +3 का एसिड ही आ गया। इसी तरह PCl5 का करेंगे हाइड्रोलिसिस, तो वी आर गोइंग टू गेट H3PO4, तो यहाँ पर भी फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन और HCl आ जाएगा। सो ये भी आ गया आंसर, ये भी आ गया आंसर, ठीक है। ICl3 का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें कैसे मिलेगा प्रोडक्ट, नो +3। अब +3 का हमको क्या लिखना है, एक ऑक्सी एसिड लिखना है आयोडीन का। तो हमारे पास आयोडीन के ऑक्सी एसिड की लिस्ट कौन कौन सी है, HOI जिसमें +1, H, ठीक है, HO2I जिसमें +3 है, HO3I जिसमें बोलो +5 है, HO4I जिसमें क्या है +7 है। तो +3 वाला एसिड मतलब ये प्रोडक्ट आएगा, यानी HiO2 आयोडस एसिड प्लस HCl। नाउ इसका स्ट्रक्चर बना लें आयोडस एसिड का। आयोडस एसिड कैसा हो जाएगा अपने पास, I डबल बॉन्ड O OH। नाउ इट इज ए केस ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 बॉन्ड पेयर आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 गए, 4 बचे, 2 लोन पेयर। 7 में 3 गए, 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गई, और 7 इलेक्ट्रॉन से जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन गए 4, सो 2 + 2। नाउ अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज आयोडस एसिड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी ये भी अपना आंसर हो गया। इसी तरह IF5 जब हाइड्रोलाइज करेगा, अगेन अप्लाइंग ऑक्सीडेशन नंबर रूल, IF5 प्लस H2O आपको देगा। नाउ 5 का एसिड अपने पास क्या HiO3 है, तो HiO3 तो क्या हो जाएगा बोलो, H आयोडिक एसिड प्लस HF जो भी बन जाएगा। और आयोडिक एसिड में भी ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर, तो आयोडिक एसिड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, IOH और डबल बॉन्ड O, इस तरह से HiO3, 3 बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक है, 3 क्या आ गए बोलो बॉन्ड पेयर, 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 यूज हो गए, 1 बचा, सो दिस इज अगेन केस ऑफ 3 + 1। सो I5 भी हमें क्या देगा, IF5 भी हमें क्या देगा बोलो, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन जनरेट करेगा। अगेन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी देखो +5 है, और यहाँ पर भी क्या है बोलो +5 है। तो आप ऑक्सीडेशन नंबर से ही प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखें नेक्स्ट, देखें IF2। ये बच्चों IF2 इज़ नॉट पॉसिबल, ये यूनिट गलत बन गई है, इसको आप ओमिट कर दें। IF3 तो पॉसिबल हो सकता है, बट IF2 इज़ नॉट पॉसिबल, इसको तो वैसे ही हटा दें। SF4 देखें, SF4 प्लस H2O हमें क्या देगा बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +4, तो +4 के सल्फर के 2 ही तो एसिड अपने पास, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड एंड H2SO4, तो यहाँ +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, और इसमें कितना है +6, तो अपने को कौन सा लेना है बोलो, +4 ऑक्सीडेशन नंबर वाला। तो यानी इसका प्रोडक्ट हमें पहले से मालूम पड़ गया, H2SO3 प्लस HF। ये सिचुएशन आ गई, स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो मालूम पड़ा ऐसे आ गया,
OH and OH. So again we have 3 bond pair, 6 electron for 1 lone pair. So again this will also hydrolyze to give बोलो sp3 product, that is sulfurous acid. Similarly औरों के हाइड्रोलिसिस देख लें, ASCl3, आई एम यूजिंग इरेजर, देखो बच्चों और हाइड्रोलिसिस हम आपको दिखाते हैं। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिसिस हैं। कई सारे हाइड्रोलिसिस आप ऑक्सीडेशन नंबर रूल से कर सकते हैं, कई सारे आप मैकेनिज्म में कर सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आप ऑप्शंस में कन्वर्ट कर दें, या जो आपको इंटीजर टाइप में जितने क्वेश्चंस मिल जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। तो देखो बच्चों, रेस्ट केस देखें, ASCl3 प्लस H2O अगेन प्लस 3 का है, तो हमें मालूम है आर्सेनिक फास्फोरस ग्रुप का मेंबर है, तो H3ASO3 प्लस HCl मिल जाएगा, जिसका स्ट्रक्चर है ASOH, OH और OH, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी ये भी आंसर हो गया, ये भी अपना आंसर हो गया। नाउ SiF4 देखें। नाउ SiF4 आपको पता था इट शोज पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो इसमें देखें SiF4 को जब हाइड्रोलाइज करते थे तो वी आर गोइंग टू गेट ऑर्थोसिलिसिक एसिड प्लस हेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड, और ऑर्थोसिलिसिक एसिड में सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ पे sp3d2 है, लेकिन sp3d तो आंसर आया, यानी ये भी अपना आंसर सही है। इसी तरह P4O10 हाइड्रोलाइज करेंगे तो +5 स्टेट है फास्फोरस की। नाउ P4O10 अपने को क्या जनरेट करेगा, H3PO4, यहाँ भी जैसा डिस्कस कर चुके हैं H3PO4 PCl 5 से भी आया था, तो ये यहाँ हो जाएगा। फिर P4O6 हमें मालूम है +3 स्टेट है, +3 स्टेट होने से H3PO3 जनरेट करेगा ये हाइड्रोलिस करके, और यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। तो ये सारे ही एक छोड़ करके सभी के सभी हमें वो प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं जिसमें उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3 है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज द राइट आंसर, एंड वन मोर इज लेफ्ट, H4P2O7, सॉरी, H4P2O7 इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड में क्या बनेगा अपने के पास, नाउ इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आएगा +5, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा, H4P2O7 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आएगा H3PO4, तो +5 आया, फिर से फॉस्फोरिक एसिड, सो अगेन इट इज ए केस ऑफ sp3, ये भी ऐड कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों। तो ये सारे हाइड्रोलिसिस के कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज कर देगा, और हाइब्रिडाइजेशन पे आपकी ग्रिप और केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन पे आपकी ग्रिप इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द हाइड्रोलिसिस। तो ये इसमें बच्चों आपको पता है सिलिकॉन क्या है, किस स्टेट में है, +4, तो क्या मिल जाएगा, H4SiO4 प्लस HCl। ठीक है बच्चों। नाउ HOD इज व्हाट, हाफ हैवी वाटर, दिस इज सिंपल वाटर, हाफ हैवी वाटर, दिस इज हैवी वाटर। तो कभी कभी हाफ हैवी वाटर की रिएक्शन पूछ ले लेते हैं, तो इस केस में अपन लोग क्या करेंगे, हमें इसका मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन हियर, sp3 है, और जब ये एंटर करेगा किसमें, SiCl4 में, तो क्या बनाएगा बच्चों, या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लें वाटर के लिए, या O पे प्लस ला के इस पर माइनस ला दें, और वीकेस्ट बॉन्ड ब्रेक कराएं। नाउ एक D है और एक H है। देखें बच्चों यहाँ पे HOD में यही आएगा कि एक क्या हो जाएगा बोलो, एक क्या हो जाएगा बोलो,
एक हैवी हाइड्रोजन हो जाएगा, लेट्स से दिस इज डी, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, दिस इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होने से ये टूटेगी नहीं, यानी ये बॉन्ड टूटेगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, और एक बॉन्ड ये होगी अपनी न्यूली फॉर्म बॉन्ड, और न्यूली फॉर्म बॉन्ड तो मैकेनिज्म टूटती नहीं। व्हाट रिएक्शन इज व्हाट, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, तो ये बॉन्ड टूट जाएगी Cl माइनस में। तो पहला जो मॉलिक्यूल बनेगा बच्चों उसमें क्या आएगा आपको, SI बोलो, 4 Cl थे, 3 Cl और क्या बचेगा OD, और ये H प्लस और ये Cl माइनस मिलके क्या बनाएंगे HCl, यानी रिएक्शन कंटिन्यू कराएंगे तो धीरे धीरे सारे Cl, तो यानी फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा SOD4 plus 4 times HCl. This is called as deutero-ortho-silicic acid. deutero-ortho-silicic acid, और ये सिंपल रिएक्शन है जो स्लो होगी, जो आपको पता ही है। तो SiOD4 plus 4 times DCl, ड्यूट्रोक्लोरिक एसिड, इसको क्या बोलेंगे, ड्यूट्रोक्लोरिक एसिड, और इसको क्या बोलेंगे, ड्यूट्रो ऑर्थोसिलिसिक एसिड। तो ये स्लो रिएक्शन होगी, सबसे फास्ट ये, स्पीड भी पूछ सकते हैं, सबसे फास्ट है, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, क्योंकि OD में सब बॉन्ड ही वीक हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो उसका फिजन मुश्किल हो जाएगा। तो होपिंग बच्चों ये क्लियर है मैकेनिज्म वाला पाथ कि किसके साथ D जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाँ, अकॉर्डिंग टू VBT, नंबर ऑफ इंटरेक्शंस which cannot form a bond assuming line joining nucleus to nucleus is internuclear axis। तो देखें बच्चों, ये A क्वेश्चन है, इसका मतलब कई पार्ट्स में है, इसका A पार्ट, which cannot form बोलो bond, A पार्ट bond assuming line joining nucleus to nucleus is what, बोलो। तो हमें मालूम है कि बॉन्ड बनाने की बेसिक शर्त बच्चों अपनी क्या है, बॉन्ड बनाने की बच्चों बेसिक शर्त अपनी क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। बॉन्ड बनाने की बेसिक कंडीशन बच्चों अपनी क्या है, वी शुड हैव व्हाट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सेम साइन होना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो भी बॉन्ड नहीं बननी है, और नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन मतलब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव साइमल्टेनियसली तो भी कोई बॉन्ड नहीं बनती है। और इन दोनों ही केसेस को हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, जीरो ओवरलैप इंटरेक्शंस। और हमें मालूम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या जरूरी है, सेम साइन। तो देखो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट केस देखें, दिस एंड दिस, तो अगर ये दोनों मिलके बॉन्ड बनाने की कोशिश करें, ये सेकंड केस है बच्चों, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग टाइम है, ये ऑप्शंस है ना कि ये एरो है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरो आएगा, तो जब ये ओवरलैप करेंगे तो क्या सिचुएशन आ जाएगी, इस तरह से कुछ सिचुएशन बन जाएगा। So what we have, plus, 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 minus, minus. Now here we have plus, plus. Plus, plus means constructive interference. And here we have plus, minus, plus, and so this is a destructive. And constructive, destructive cannot occur simultaneously. So ऐसे interaction को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, एक नया नाम, non-bonding interaction. Means this interaction, बोलो, cannot form the any bond. तो यानी हमारा एक ऑप्शन तो ये हो गया कि इससे कोई बॉन्ड नहीं बननी है। नाउ इस केस में देखें अगेन, ये प्लस और ये माइनस अगर इनको आगे बढ़ाएंगे, प्लस माइनस साइन होते हैं वेव फंक्शंस के, जैसा कि आपको पता है। ये सिचुएशन कुछ इस तरह से आएगी, और हमें मालूम है लाइन ज्वाइनिंग न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस हमने क्या मान रखी है, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। तो इस केस में देखें बच्चों, यहाँ पे ये प्लस साइन, ये प्लस साइन, और ये बोलो माइनस, ये प्लस प्लस, ये प्लस माइनस, अगेन दिस इज अ केस ऑफ नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। और ये भी बॉन्ड नहीं बना सकता, ये भी अपना ऑप्शन हो गया, ये भी अपना क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, ऑप्शन हो गया है। डन बच्चों। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, देखो ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ऑर्बिटल है। सो स्टूडेंट्स, ये भी केस किसका हो गया, नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन का। ना हम लोग इस केस की बात कर रहे थे। तो ये इंटर न्यूक्लियस से प्लस प्लस, सो दिस इज अ केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इट विल फॉर्म बॉन्ड, फॉर्म और हेड ऑन होगा तो सिग्मा बॉन्ड विद सेम साइन। सो इसको अपने को नहीं चुनना है। नेक्स्ट हमारे पास ये सिचुएशन है प्लस प्लस और ये, तो अगेन इसको अगर हम बनाएंगे तो क्या सिचुएशन जनरेट होगी, इस तरीके से बच्चों, प्लस माइनस प्लस,
So this is plus plus, this is plus minus. This is constructive, this is destructive interference, and such interaction are called as non-bonding interaction और zero overlap interaction. यानी ये भी अपना एक ऑप्शन हो गया. यानी इस क्वेश्चन में देखें तो 1, 2 और ये 3, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे शिफ्ट हो गया है. वो ऑप्शन भी हम लोग और देख लेते हैं बी पार्ट में. तो बॉन्ड अज्यूमिंग लाइन इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है इनके. तो ये नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शंस हैं. नेक्स्ट इसी में देखें बच्चों, कंटिन्यू करते हैं, इसकी बात करते हैं. चलो अब यहाँ पर भी आते हैं. तो प्लस माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज द केस ऑफ व्हाट, बोलो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अपोजिट साइन डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस का केस है और इससे कोई बॉन्ड अपने को नहीं बननी है. और ये भी अपने लिए चुन लिया हमें, क्योंकि नो बॉन्ड वाला चुनना है. ठीक है. नाउ अगेन देखें, ये भी केस हो गया किसका, नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन. ये भी अपना आंसर हो गया. तो इस केस में ऐसे सिचुएशन जनरेट हो जाएगी, दिस ऐसे करके वी हैव व्हाट, प्लस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ इंटरेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला पार्ट प्लस प्लस और ये वाला पार्ट प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस प्लस है और ये माइनस माइनस. So this is constructive interference and this is position of destructive interference. So this is NBI, यानी ये भी अपना आंसर हो गया एक. ठीक है बच्चों, तो उसके क्वेश्चन और ये भी जोड़ लेंगे अपन. फिर ये इंटरेक्शन देखें, दिस एंड दिस अगेन. अब तो आपको आइडिया लग गया होगा, ये प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस. सो दिस इज अ केस ऑफ अगेन NBI, यानी ये भी अपना आंसर हो गया. नो अगेन यहाँ पे देखें, ये बॉन्ड बनेगा प्लस प्लस सेम साइन, और यहाँ पे क्या आएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो जाएगा और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगी. ये अपने को नहीं चुनना. तो जिन जिन ऑप्शंस पे हमने टिक लगा रखे हैं, जहाँ जहाँ नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शंस हैं, और नंबर ऑफ इंटरेक्शन विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी इसका आंसर तो हो गया 1. एक इंटरेक्शन से सिग्मा बॉन्ड. नंबर ऑफ इंटरेक्शन विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, जो इसी क्वेश्चन का अगला हिस्सा है. तो यानी कोई इंटरेक्शन आया ही नहीं जिसमें पाई बॉन्ड बने. सो आंसर इज 0. होपिंग स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा, इसकी थ्योरी क्लियर हुई होगी. बॉन्ड बनाने की एक ही शर्त है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट इज सेम साइन इंटरफेरेंस, या उसको इन फेज इंटरफेरेंस भी बोलते हैं. और ना बनने की बॉन्ड की कौन सी शर्त है, या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव साइमल्टेनियसली, या नो इंटरेक्शन. ये 3 कंडीशन आती हैं और इन तीनों को ही जिनसे नहीं बनता है, वी ऑल्सो रेफर इज एट जीरो ओवरलैप कंडीशंस. ठीक है बच्चों, जीरो ओवरलैप कंडीशंस. तो इसके लिए कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव देखने का एक ही तरीका है, साइन. साइन हमें वेव फंक्शंस के साइन, एग्जाम में कभी कभी साइन बच्चों नहीं देंगे, तो एग्जाम में कभी कभी इसी ऑर्बिटल को क्या करेंगे, शेड कर देते हैं. जैसे हम मान लो इस हिस्से को हमने क्या शेड कर दिया, ब्लू शेड कर दिया, साइन बनाने में दिक्कत आई. और इस हिस्से को जो है जैसे हमने एक रेड शेड कर दिया, इसका मतलब दोनों के साइन अपोजिट हैं. इस तरह से करते हैं कभी कभी एग्जाम में. तो शेड से भी ये काम. अब यहाँ पे देखो क्या है, प्लस था, ये क्या था बोलो, माइनस था, ये प्लस था, तो माइनस यहाँ कर लेते हैं. देखो अगर शेड के अकॉर्डिंग इसको दिखाना है तो ये माइनस वाला देखो यहाँ आ गया. तो कभी कभी इन्हीं को शेड से भी देख लेते हैं बच्चों. तो इस तरह से दिखाएंगे. तो फाइनली जैसे उसको दिखाना है, तो मान लो लेट्स से आई एम टेकिंग रेड, तो प्लस माइनस कभी कभी ना लगा के इस तरह के शेड भी, तो यहाँ से भी आपको देख सकते हैं. यानी बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए, सेम शेड, जैसे इसमें हो रहा है. जैसे ये देखो, ये भी प्लस है, मतलब एक शेड लेट से रेड, ये भी प्लस है, एक शेड लेट से रेड. सो दिस इज अ केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. इसका दूसरा शेड ले लें, लेट से ये देखें नेगेटिव. तो कभी कभी इस तरह से प्लस माइनस ना लिख के शेड लगा देंगे, तो तभी भी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे शेड वाइज भी. इसको आइडेंटिफाई करना तो इसमें क्या कर देंगे, बोलो इस तरह से बना लेंगे. ये देखो शेड यहाँ पे सेम कर दिया, तो इन दोनों का शेड देखो यहाँ सेम हो गया. इसका मतलब दोनों का साइन एक ही जैसा है, चाहे आप प्लस माने और चाहे माइनस माने. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. ये शेड वाइज इसी इंटरेक्शंस को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं. तो इस तरह से सिचुएशन रिप्रेजेंट की जाएगी, तो भी आप इसको आप देख लें.
दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेम सिचुएशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये समझ में आया। होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस मेंस और एडवांस में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इनसे आपकी केमिकल बॉन्डिंग पर थोड़ा सा डीप होल्ड आएगा और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन में भी आप घबराएंगे नहीं। बाकी आप लोगों ने खूब मेहनत की ही है, और जो भी लोग इस IIT JEE एग्ज़ाम में मेहनत करते हैं, उनको ऑनेस्ट एफर्ट करते हैं, उनको कुछ ना कुछ मिलता जरूर है, ये मेरा मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड इन C2 N2 एंड B2। ये क्वेश्चन बच्चों देखो, नंबर ऑफ सिग्मा एंड व्हाट बोलो, पाई बॉन्ड इन C2। कभी कभी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स के बारे में पूछ लेते हैं, और वो भी MOT थ्योरी के रिस्पेक्ट में। यानी इस क्वेश्चन को हमें VBT के रिस्पेक्ट में नहीं, एक मिस कर गया एक वर्ड, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट बोलो, MOT, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो VBT में तो आप देख ही लेते हैं, एक सिंगल बॉन्ड है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, एक सिंगल बॉन्ड है तो एक बोलो सिग्मा है, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बोलो 2 पाई है, वो सब है। लेकिन वो सारी बातें यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो देखो बच्चों, नंबर ऑफ सिग्मा पाई इसकी बात कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट बोलो, MOT की बात कर रहे थे। तो ऐसे केस में जब MOT में हमें निकालना होता है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बोलो, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बोलो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। ये होता है अपना क्या बोलो, बॉन्ड ऑर्डर। और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, इसी को जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो सिग्मा और पाई बॉन्ड के सम के बराबर होता है। बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, तो अब कैसे करते हैं वो ध्यान रखना। व्हाट इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड हमें निकालना है। तो हमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे, जो सिग्मा ऑर्बिटल्स में है, सिग्मा बॉन्डिंग प्लस बोलो पाई बॉन्डिंग में है। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग एन सिग्मा बॉन्डिंग एन पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बोलो एन एंटी बॉन्डिंग, मतलब जो सिग्मा स्टार में है प्लस जो एन जो है बोलो पाई स्टार में है, एंड दिस डिवाइडेड बाई 2। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसमें ये क्या हो गया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो कि सिग्मा ऑर्बिटल में है और पाई ऑर्बिटल में भी हो सकते हैं। और वी कैन राइट दिस एज, देखिएगा एन सिग्मा बॉन्डिंग, यहाँ से एन सिग्मा स्टार दैट इज एंटी बॉन्डिंग, दिस होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस एन ऑफ व्हाट पाई बॉन्डिंग, अंडरस्टूड है पाई बॉन्डिंग, या बी नहीं भी लिखते हैं, माइनस एन ऑफ बोलो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, दिस होल डिवाइडेड बाई 2। सो दिस क्वांटिटी इज number of sigma bond, and this quantity is number of pi bond। तो इस तरीके से आप VBT में MOT थ्योरी में सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन करेंगे, ना कि कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे। एंड बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग बट सम ऑफ सिग्मा एंड दिस इज योर नंबर ऑफ व्हाट बोलो, ये क्या है बोलो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इस तरह से बच्चों आप सॉल्व करेंगे, तब आपका सवाल सही हो पाएगा। अब B2 C2 N2 के MODs आप बना लें और देखें कि इसमें कैसे। अब हमें मालूम है सब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 12, टोटल 14, टोटल 10, यानी सब sp मिक्सिंग वाले केसेस हैं। दे आर द केसेस ऑफ sp मिक्सिंग फिनोमेना, इस तरीके से। तो पहले देखो हम लोग देते हैं C2 का, चलो एक केस आपको दिखाते हैं। C2 सिस्टम कैसे बनाएंगे, चलो हम लोग यहाँ बनाते हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर इस तरह से ये पाई 2py, पाई 2pz, दिस इज सिग्मा 2px, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, और सबसे ऊपर सिग्मा स्टार 2px। इस तरह से अपना बन गया MOD। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, C2 में इलेक्ट्रॉन्स अपने को भरने हैं कितने, 12। तो 2 4 6 8 9 10 11 12। इसमें ये चीज़ तो मीनिंगलेस हो गई, क्या ये तो कैंसिल हो गए, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग माइनस बोलो
एंटी बॉन्डिंग, ये कैंसिल, यानी जो भी कुछ डिसीजन होना है वो इतने वाले हिस्से से होना है। तो देखो कितने सिग्मा, अब देखो इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, सिग्मा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएंगे, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, टोटल 4 डिवाइड बाई 2, सो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा में कोई है ही नहीं, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। बॉन्डिंग में टोटल बॉन्डिंग कितने, 2, 4 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, यानी 0 सिग्मा है। और कितने इलेक्ट्रॉन पाई, 4, 4 डिवाइड बाई 2 2 पाई, यानी ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है C2 जिसकी दोनों बॉन्ड पाई हैं। ये है एमओटी थ्योरी की सबसे बिगेस्ट विक्ट्री। हम लोग जनरली बीबीटी में क्या पढ़ते हैं कि डबल बॉन्ड होगी तो एक सिग्मा एक पाई होगी, बट यहाँ दोनों बॉन्ड ही पाई बॉन्ड हैं, तो ये इंपॉर्टेंस है। इसी तरह आप N2 को लेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा। देखो N2 में अगर करेंगे इसी सिचुएशन को तो नीचे वाला तो हम वैसे ही हटा देते हैं, क्योंकि इससे अपने कोई हासिल वासिल होना नहीं, बार बार कौन बनाए। तो N2 में अगर देखें सिचुएशन, तो N2 में सिचुएशन ये आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन तो नीचे भर गए, 8 इलेक्ट्रॉन नीचे भर गए तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन कितने, 9, 10, 11, 12, 13, 14, दिस इज सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz नहीं लिख रहे हैं हम लोग, वो कंजेशन ना हो इसलिए, और कोई रीज़न नहीं है। और सबसे ऊपर अपना ऑर्बिटल क्या आ जाएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस इज और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, आप एक्सिस चेंज करेंगे तो एक्स वैक्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। वी आर अज्यूमिंग कि एक्स एक्सिस इज आवर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो क्लियर बच्चों। तो नाउ देखें इसमें, इस केस में हम लोग देखते हैं N2 का देखते हैं। तो N2 में देखेंगे सिग्मा बॉन्ड कितनी, बॉन्डिंग कितने, सिग्मा, पहले तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने, कितना आ गया, टोटल बॉन्डिंग 2, 4, 6, 6 माइनस 0 3 आ गया। नौ सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में, 2 सिग्मा 2 माइनस 0 बाई 2 मतलब 1 सिग्मा। फिर पाई बॉन्ड देखें कितना आ गया, पाई बॉन्ड कितना है, 2, 4, 4 माइनस 0 बाई 2 यानी 2 पाई, यानी ये VBT और MOT यहाँ मैचअप कर गई कि N2 में ट्रिपल बॉन्ड भी और 1 सिग्मा 2 पाई है, लेकिन हमेशा गारंटी नहीं है, हमेशा की गारंटी बच्चों नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना। इसी तरह अगर मेरे को B2 करना है तो B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10, तो 2, 4, 6, 8, 9, 10, यानी B2 वाला केस अगर हम डिस्कस करेंगे तो अपने पास सिर्फ यही सिचुएशन बचेगी। क्या ये सब हट जाएगा, यहाँ ये है B2, 2, 4, 6, 8, 9, 10 ये भी हट गए, ये है अपना B2। तो B2 में क्या देखेंगे आप, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है बच्चों, टोटल इलेक्ट्रॉन 2, 2/2, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इन B2 कितना आ गया, 1। नाउ देखें 1 बॉन्ड ऑर्डर यानी एक सिंगल बॉन्ड है, और कितनी सिग्मा, सिग्मा ऑर्बिटल है 0 है, 2 पाई है, तो यानी इस केस में ये एक 1 पाई बॉन्ड है सिस्टम में, यानी B बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड और वो भी पाई, दिस इज द बिगेस्ट विक्ट्री। VBT में सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होते हैं, सिग्मा, यानी यहाँ सिंगल बॉन्ड बनी वो भी पाई हो सकती। तो कभी भी मॉल्गर ऑर्बिटल थ्योरी के रिस्पेक्ट में सिग्मा पाई पूछा जाए तो आप आंसर इस कॉन्सेप्ट से देंगे जो दिया गया है, ना कि किसी और तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग इतना ही कर लेते हैं, बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए बच्चों आप इंजॉय करें, और होपफुली कि आपको ये सब कुछ न कुछ हेल्प ज़रूर किया होगा, कुछ न कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव ज़रूर किया होगा, इसी आशा से हमने ये सब पढ़ाया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।